से आज सीमेंस से जुड़ गए हैं। और अब मैं चांदनी के प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा, जो कि चांदनी ने एक कोर्स स्पेसिफिक बात की है, इन्होंने एक पर्टिकुलर कोर्स की बात की है चांदनी ने। और चांदनी का जो प्रश्न है वो बीकॉम के बारे में है। देखिए, बीकॉम में आपको ऑनर्स में अकाउंटिंग के ही मेन पेपर्स होते हैं, उसके अलावा अलग अलग ईयर में अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऑनर्स के पेपर चेंज हो जाते हैं। लेकिन आपको कहीं पर इकोनॉमिक्स मिलेगा, कहीं पे आपको अकाउंटिंग आपको हर जगह मिलेगा, उसमें ऑनर्स में हमेशा रहेगा ऑनर्स में। और उसके अलावा भी आपको कुछ कुछ पेपर्स जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा, बीकॉम का कोर्स बहुत सुंदर कोर्स है। और जब मैं कंपेयर करता हूं बीए में, बीएससी में और बीकॉम में, तो सारे कोर्स अच्छे हैं, लेकिन बीकॉम के साथ जॉब का जो एक कनेक्शन है वो ज्यादा है, क्योंकि आप उसमें प्रैक्टिकल पेपर्स को पढ़ते हैं, चाहे वो मनी एंड बैंकिंग हो, चाहे वहां पर आपका अकाउंटिंग हो, टैक्सेशन हो, बिजनेस लॉ हो। तो ये सारे पेपर जो आप पढ़ते हैं बीकॉम में, ये सारे पेपर जो है वो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। इनका बिजनेस में, इनका व्यापार की दुनिया में बहुत एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। तो इनको अप्लाइड पेपर्स कहा जाता है। लेकिन अब बीकॉम का भी जो कोर्स है वो लगभग 50-60 साल से अधिक पुराना हो गया है। ये काफी सालों से अधिक पुराना जो 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 हमारे कई विश्वविद्यालयों में चलाए जा रहे हैं। जैसे पटना विश्वविद्यालय का कोर्स काफी नया है, उसको कुछ सालों पहले ही रिवाइज किया गया है, लेकिन फिर भी 10-10, 15-15 साल का समय बीत जाता है बीकॉम के कोर्स को रिवाइज होने में। और जो बिजनेस की दुनिया है वो काफी तेजी से बदल रही है। तो मैं छात्रों को सजेस्ट करता हूं, जैसे जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ये बिहार सरकार का विश्वविद्यालय है, और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में एक कोर्स कंडक्ट होता है जिसका नाम है बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स। और बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स जो है उसके सिलेबस को जब आप देखेंगे, मैं मैम को बोलूंगा कि जब आप लोग का जो कोई व्हाट्सएप से आप जुड़े हुए हो, उस पर बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स का सिलेबस डाल दिया जाएगा। और उस बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स के सिलेबस को जब आप देखिएगा, आप समझ पाइएगा कि उसमें बैंकिंग सेक्टर का, फाइनेंशियल सेक्टर का, किस तरीके के इंश्योरेंस सेक्टर का, या फिर स्टॉक मार्केट का जितना जो करंट नॉलेज है, या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज, और जो आपको जो प्रोजेक्ट मेकिंग होती है जिससे कि आप बैंक फंडिंग लेते हैं, जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं बैंक में कोई इंडस्ट्री को लगाने के लिए, आप बैंक से लोन लेने के लिए जो आप प्रोजेक्ट मेकिंग करते हैं, उसमें वो सारी चीजें, टैक्सेशन की जो एडवांस चीजें हैं, वो सारी चीजों को शामिल किया गया है। अब आप समझिए, अब भारत में सेल टैक्स, वैट, एक्साइज, इन सब की जगह पे जीएसटी आ गया है। तो अब जो आप पढ़ाई करेंगे, इसमें जीएसटी के पेपर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बीकॉम करके बाहर इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाएंगे, किसी भी इंडस्ट्री में आप जॉब के लिए जाएंगे और वहां कहेंगे कि नहीं मुझे तो सेल टैक्स आता है, लेकिन मुझे वैट आता है, लेकिन मुझे जो जीएसटी नहीं आता है, तो वो आपका एक ड्रॉबैक बन जाएगा। इसलिए आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को देना चाहूंगा। आप सभी लोगों को मैं एक बार देखते हुए, एक सेकंड, मेघा मैम जो है वो हैंड रेज कर रखी, शायद वो कुछ कहना चाहती हैं। मेघा मैम जो है वो एकेडमिक हेड है सिमेज में। मैं उनके माइक को अनम्यूट कर चुका हूँ। यस मैम, यू कैन स्पीक इफ यू वांट टू स्पीक। Yes, sir. Actually, your voice was not audible, so we were trying to tell you the same. Now it's perfectly fine. अच्छा, आवाज बीच में रुक गई थी? Yes, sir. Yes, sir. मैं क्या कह रहा था जो आवाज रुक गई थी, ताकि मैं अपनी बात हो सकूंगा तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। बस सर एक मिनट, हाँ 1 मिनट भी नहीं। कोई बात नहीं, अब हम आगे की बात करते हैं। वो 1 मिनट को हम भूल करके आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि जो हम अब बात कर रहे हैं, बीकॉम की बात मैं कर रहा था पीछे, हो सकता है कि बीकॉम का ही कोई पॉइंट छूटा होगा। तो बीकॉम का सिलेबस आपको दे दिया जाएगा और आप देख पाएंगे कि वो सिलेबस कैसा है। उसमें बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, स्टॉक मार्केट, प्रोजेक्ट मेकिंग, टैक्सेशन, ये सारी चीजें कवर की जा रही हैं और ये सारे प्रैक्टिकल पेपर हैं। अगर आप समझ रहे हो कि आप किसी तरीके से चोरी करके एग्जाम पास कर जाओ और आपका भला हो जाएगा जीवन में, मेरे भाई ऐसे काम नहीं होगा। आपको पढ़ाई करके, क्षमता लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।